जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 की प्रथम वाली का पेपर आपको कराने वाला हूं और ये अपना सेट नंबर 3 है। इस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में आपको टोटल 41 सेट कराने वाला हूं और उसका तीसरा सेट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इसमें आपको जीके जीएस के टोटल में आपको 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि खेल में FILA संगठन किससे संबंधित है। तो बताओ ये संगठन किससे संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेट्स लुट्स एसोसिएशन। तो ये किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वो कुश्ती से है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 4। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 4। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा दर्शाता है। तो बताओ पीला झंडा क्या दर्शाता है। तो पीला झंडा ये दर्शाता है गियर, सॉरी, पीला झंडा दर्शाता है खतरा। चौथा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये है बोरी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो बताओ कौन सा है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है चेरोखन। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 4। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। तो बताओ कितना होता है सेंधा नमक का अपवर्तनांक। तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.546। का दूसरा ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है। 7 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने हो कि वारावती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। बताओ कहाँ पर स्थित है ये वारावती स्टेडियम। तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश में नहीं, ये बारावती जो स्टेडियम है ये कटक में और कटक पड़ता है उड़ीसा में। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 4। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नौवां प्रश्न है आपके सामने कि एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। तो कितनी है। तो पदकों की जो कुल संख्या है वो जीते थे टोटल भारत ने 69 पदक। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 4। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा नहीं है केंद्र शासित प्रदेश। तो असम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, असम एक राज्य है। 10 का ऑप्शन संख्या 3 इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है विशालकाय ग्रह। तो बृहस्पति को कहा जाता है। 11 का ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है सिडबी का मुख्यालय। तो ये मुख्यालय स्थित है लखनऊ में है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। 13 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है कुवैत की मुद्रा। तो ये है कुवैती दीनार है। एक का 14 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है फटाफट से बताओ ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद यह एक वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। 15 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हरिद्वार शहर डॉट डॉट नदी के तट पर स्थित है। बताओ हरिद्वार कौन से हरिद्वार जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। 16 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि डॉट डॉट क्या है। बताओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने दिन रहा। ये आपका दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग हैं ये देख लीजिएगा।
तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979 तक रहा है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा? तो ये प्रावधान नहीं है। 18 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि हार्ड स्पीच की लड़ाई में आयोजित की गई थी। बताओ कब लड़ी गई थी हार्ड स्पीच की लड़ाई? 19 का आंसर आपको देना है। तो ये लड़ी गई 326 ईसा पूर्व। 19 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बताओ क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जन्म। 20 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। बताओ 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये हो जाएगा समावेशी विकास। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने एफडीआई का विस्तार क्या है? बताओ एफडीआई का क्या हो जाए मतलब? एफडीआई का जो मतलब होता है वो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 22 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है वो क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। 23 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? बताओ सल्फर का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो इसका ये हो जाएगा एस। 24 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि भारत का विधि आयोग एक डॉट डॉट है। बताओ क्या है भारत का विधि आयोग? 25 का आंसर आपको देना है। तो यह एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। 25 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने चड्डा कप खेल से संबंधित है। बताओ चड्डा कप ये किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन संबंधित है। 26 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? 27 का आंसर आपको देना है। तो खानदेशी या एक आधिकारिक भाषा नहीं है। 27 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 28वां प्रश्न है आपके सामने कि इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? बताओ इनका संबंध किस खेल से है? इयान जोर्सपे का, तो इनका जो संबंध है वो तैराकी से है। 28 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बताओ कौन सा समाचार पत्र है बिपिन पाल के द्वारा चलाया गया था? तो इन्होंने शुरू किया था न्यू इंडिया, जो एक साप्ताहिक पत्र था। 29 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच डॉट डॉट से कम। तो बताओ कितना पीएच मान कम हो जाएगा? 30 का आंसर आपको देना है। तो पीएच मान 5.6 से कम होगा तब अम्लीय वर्षा होगी। 30 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को डॉट डॉट कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? 31 का आंसर आपको बताना। तो इसे जीव कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने असम का राज पक्षी क्या है? बताओ क्या है असम का राज पक्षी? तो ये है तोता है। 32 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? बताओ कौन सी है अफगानिस्तान की राजधानी? तो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। 33 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न आपके सामने कि डॉट डॉट वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का जितने भी लोग बता रहे हैं निकट दृष्टि दोष बताने वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का चौथा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 35 है कि राज 35 है कि संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? बताओ इनका संबंध है वो कौन से राज्य से है? 35 का आंसर आपको देना है। तो इनका जो संबंध है वो संबंध है असम राज्य से। 35 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
36वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राम मोहन राय हैं। उनका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय। 36 का पहला ऑप्शन है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ कौन थे? 37 का आंसर आपको देना है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। 37 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आपके सामने कार की एसआई इकाई है। तो बताओ कौन सी है कार की एसआई इकाई? तो ये है जूल। 38 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो बिल्ली में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 19 जोड़े होती हैं। 39 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा का सदस्य और उपाध्यक्ष। तो 40 का जितने लोग बता रहे हैं दूसरी अनुसूची एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरबन बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये स्थित है भारत के पश्चिम बंगाल में। तो चौथा जितने भी लोग बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। बताओ क्या कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को? तो इसे कहा जाता है ऊतक विज्ञान। 42 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो आपको पता है कि भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। 43 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 44 है कि विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बताइए एलोरा गुफाएं वो कहाँ पर पड़ती हैं? तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में है। 44 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो बताओ न्यूनतम आयु कितनी है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 35 वर्ष है। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने को नागालैंड की राजधानी कौन सी है? बताओ। तो आपको पता है कि नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। 46 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो भारत के आइंस्टीन के रूप में नागार्जुन को जाना जाता है। 47 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि डल झील किस शहर में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये डल झील? तो डल झील ये श्रीनगर में स्थित है। 48 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? बताओ ये उस समय प्रश्न पूछा गया था 2019 में, तब बताना है। तो कौन थे ये आपको बताना था। फटाफट से प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उस समय थे श्री नितिन जयराम गडकरी। चौथा राइट आंसर है हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। तो बताओ एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3COOH। यानी 50 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट नंबर 3 पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।